प्रोफेज हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो प्रोफेज हमारे पास कैरियोकाइनेसिस की एक सब फेज है। कैरियोकाइनेसिस हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस की तकसीम होती है, तो न्यूक्लियस की तकसीम के लिए हम प्रोफेज हो गए, उसके बाद मेरे बेटा मेटाफेज, टीलोफेज और एनाफेज। ठीक है, तो ये चार फेजेज हैं जो होती हैं मेरे बेटा। ठीक है, तो प्रोफेज आ जाएंगे। प्रोफेज उन्होंने आपकी किताब के अंदर ना बड़ा कॉम्प्लेक्स अगर से लिखा हुआ, यहाँ देखें, देखा यहाँ तक, ये देख लें बेटा, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक लिखा हुआ उन्होंने। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए ना इसको आसान कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को तकरीबन 4 से 5 पॉइंट के अंदर, ये जो पूरी किताब को उन्होंने एक सफ़ा लिखा हुआ है, 4 से 5 पॉइंट के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। तो 4 से 5 पॉइंट अगर मेरे बेटा आपने लिख दिए तो आप लोगों का प्रोफेस कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, बड़ी आसान अल्फाज के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट मेरे बेटा आ जाए, प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है। ये वाला पॉइंट मेरे बेटा क्या होगा, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, इन दोनों के मतलब में बेटा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखें अगले पेज पे आ जाए, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक न्यूक्लियस, सिर्फ सेल का न्यूक्लियस बना के दिखाता हूँ। ये हम फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो ब्लैक कलर में मैं ड्रा कर रहा हूँ ना, ये सेल का डीएनए है जो ढीला धागनुमा स्ट्रक्चर के अंदर पड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, और इस जो ना ढीले धागनुमा स्ट्रक्चर का जो है, स्ट्रक्चर के अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ है ना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमाटिन। ठीक है, और क्रोमाटिन मेरे बेटा ना क्या होता है, जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो पहला स्टेप बेटा क्या होता है कि इस ना क्रोमाटिन को क्रोमोसोम में बदला जाता है। क्रोमाटिन को क्रोमोसोम के अंदर बदला जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप मेरे बेटा आ जाए प्रोफेज का, क्या बता रहा हूँ कि ये हम कह रहे हैं हमारे पास है क्रोमाटिन, क्रोमाटिन को किस में, क्रोमोसोम में बदला जाएगा। ये हम कह रहे हैं हमारे पास, यही हमने न्यूक्लियस बना दिया, प्रोफेज स्टार्ट हो चुका है। तो प्रोफेज स्टार्ट हो चुका है तो ये वाला जो डीएनए ना इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है ऐसे। ऐसे इकट्ठा हो गया ना, एक बड़ी मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर बना देता है ऐसे। ये वाली स्ट्रक्चर ऑर्डर कंडेंस डीएनए इकट्ठा हो गया मेरा बेटा बन गया। और ये कंडेंस डीएनए इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास होता है बेटा क्रोमोसोम। ये आपको नज़र आ रहा है क्रोमोसोम का, ये सेंटर के अंदर सेंट्रोमियर होती है, और एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, दो क्रोमेटिड पर मुश्तमिल ये वाला हमारे पास बेटा क्रोमोसोम। तो पहला काम जो है ना प्रोफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन को क्रोमोसोम के अंदर बदला जाता है। इतनी सी बात मेरे बड़ा यहाँ आप उर्दू में लिख भी सकते हैं कि प्रोफेज का पहला काम होता है क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में बदल देना। क्लियर है, ये पॉइंट लिख दिया। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरे बड़ा यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट इसके साथ ही लिंक है, वो भी यहाँ साथ याद रख लें। वो ये है, ये जो है ना क्रोमोसोम हमारे पास बना, ये क्रोमोसोम की ओरिजिनल शेप यही होती बेटा, ये ऐसे ही होता है क्रोमेटिन ऐसे। ठीक है, कि एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, और ये हमारे पास उसका जो है ना सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर के साथ दो क्रोमेटिड जुड़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि जो है ना ये प्रोफेज आता है मेरे बड़ा इंटरफेज के बाद, और इंटरफेज के अंदर एक स्टेप हमने पढ़ा था आता है एस फेज। एस फेज के अंदर जो है ना सेल का जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास जो है ना आया है, ये जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका है। तो ओरिजिनली मेरे बेटा अगर आप बात करो तो क्रोमोसोम ऐसा ही होता है, मैं सॉरी चलें इसी कलर में बनाता हूँ कि ये ऐसे ही होता है ऐसे। ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अच्छा क्रोमेटिड, क्रोमोसोम की एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो चुकी है, तो ये वाली जो क्रोमेटिड है इसने अपनी कॉपी तैयार की हुई है ये ऐसे, और इस क्रोमेटिड ने अपनी कॉपी तैयार की हुई है। तो हमारे पास यहाँ पे चार क्रोमेटिड हैं। ठीक है, चार क्रोमेटिड नज़र आ रही हैं, एक ये दो, एक ये चार क्रोमेटिड आपको नज़र आ रही। तो होता बड़ा जो है कि हर क्रोमेटिड की एक सिस्टर क्रोमेटिड बन चुकी है। तो हम दोनों कहते हैं, ये दो क्रोमेटिड को हम कहते हैं ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, और ये वाले दोनों भी कौन से, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो पहले एक सिंगल क्रोमेटिड थी, ये सिंगल क्रोमेटिड थी, अब हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड बन चुकी हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि सॉरी जेनेटिक मटेरियल जो डुप्लीकेशन हो चुकी है, तो एस फेज़ हो चुकी है। अब हमारे पास प्रोफेज़ एस फेज़ के बाद आई है, तो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन आप लोगों को नज़र आ रही है, जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन नज़र आ रही है। क्लियर पॉइंट। तो दो पॉइंट मेरे बड़ा यहाँ पे आ रहे हैं। पहला पॉइंट आपने बता दिया कि क्रोमोसोम की
क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदलता है प्रोफेज के अंदर। नंबर 2, आप बताओगे कि हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं। क्लियर जी। और तीसरे नंबर पे आ जाऊँ मैं बेटा, सॉरी, ये तीसरे नंबर पे आ जाए। ये बड़ा सिंपल सा स्टेप है कि हम इससे पहले जो है ना चौथे चैप्टर में हमने एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ी थी, सेंट्रियोल। देखें, मैं कहता हूँ ये हमारे पास ना, थोड़ा सा मैं जगह स्पेस ज़रा वसी कर लूँ कि ये देख ले। हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक है सेल, ठीक है, और हमने कहा था ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस की बैरूनी तरफ एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये हमने पढ़ा था एक ना 90 के एंगल के ऊपर 2 सेंट्रियोल बड़ी होती हैं, और दोनों सेंट्रियोल को हमने पढ़ा था मजमूई तौर पे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। मैं ना यहाँ पे ब्लैक कलर में आपको नाकित कर रही है, ये मेरे पास एक सेंट्रोसोम है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब प्रोफेज आती है तो प्रोफेज में बेटा जो है ना इस सेंट्रोसोम की एक कॉपी तैयार हो जाती है। एक मेरे बड़ा सेंट्रोसोम ये है और एक सेंट्रोसोम ये है, 2 सेंट्रोसोम हो गए, ठीक है। एक कॉपी इसकी, एक कॉपी तैयार हो गई, ठीक है। अब होता यूँ है जब प्रोफेज आती है तो ये वाला सेंट्रोसोम मेरे बेटा जो है ना न्यूक्लियस के इसी तरफ रहेगा, ठीक है, जबकि ये वाला जो है ना सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के दूसरी तरफ माइग्रेट कर जाएगा। ये मेरे बेटा यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों को ना, यहाँ पे ये आ गया, यानी कि दोनों सेंट्रोसोम न्यूक्लियस की ऑपोजिट पोल की तरफ चले गए हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। दोनों सेंट्रोसोम जो है ना न्यूक्लियस की ऑपोजिट पोल की तरफ चले गए। 2 काम हो गए, ठीक है। तीसरा काम हमारे पास जस्ट ये होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है 3 पॉइंट आपको समझ आ गए हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि सेंट्रोसोम सेंट्रियोल जो है, 2 सेंट्रियोल होते हैं, दोनों सेंट्रियोल को मजमूई तौर पर हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम की कॉपी तैयार होती है और वो न्यूक्लियस की ऑपोजिट पोल की तरफ चली जाती है, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट हो गया ये। और चौथा और पांचवा पॉइंट, मैं चौथा और पांचवा पॉइंट अलग अलग आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। चौथा पॉइंट मेरे बड़ा यहाँ पे याद रख लें, पॉइंट नंबर 4 क्या है कि हमारे पास ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की तरह अंदर ना इस तरह करके ट्यूबुलर प्रोटीन पड़ी होती हैं, ट्यूबुलर प्रोटीन, ठीक है। ये वाली ट्यूबुलर प्रोटीन ना मेरे पड़ा, ये जो हमने पढ़ा ना सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, वो इकट्ठे करते हैं। देखिए ये हमने पढ़ा था सेंट्रियोल है, ठीक है, सेंट्रोसोम है, तो सेंट्रोसोम क्या करेगा, ट्यूबुलर प्रोटीन इकट्ठी करेगी हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो पड़ी हुई है, और ट्यूबुलर प्रोटीन इकट्ठी करके इस तरह के फाइबर बना देगा, इस तरह करके फाइबर बनाना स्टार्ट कर देगा ऐसे, और ये फाइबर कहलाते हैं स्पिंडल फाइबर कहलाएंगे, स्पिंडल फाइबर। ये वाला भी क्या करेगा, इस तरह का फाइबर बनाना स्टार्ट कर देगा, ये स्पिंडल फाइबर कहलाएंगे, ठीक है। तो चौथा पॉइंट में बड़ा कि सेंट्रोसोम क्या करती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई ट्यूबुलर प्रोटीन को इकट्ठा करते हैं और स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट मेरे बड़ा इतनी सी बात, चौथा पॉइंट हो गया ये। और अब पांचवा पॉइंट भी मैं आप लोगों को इसके साथ ही बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है। पांचवा पॉइंट आ जाए मेरे बेटा कि क्या होता है, पांचवा पॉइंट ये है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस डिज़ोल्व मतलब इस तरह करके क्या हो जाएगा, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, इसकी दीवार क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ख़त्म हो चुका है ये न्यूक्लियस, ख़त्म हो चुका है, न्यूक्लियस ख़त्म हो चुका, तो मतलब ये कि न्यूक्लियस के अंदर क्या था, क्रोमोसोम बन चुके थे प्रोफेज के अंदर, वो वाले क्रोमोसोम में बेटा आ जाएंगे अब साइटोप्लाज्म के अंदर। ये देखें, ये हमारे पास अब कहाँ पे आ गए हैं, ये साइटोप्लाज्म में। पहले कहाँ पे थे, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि अब न्यूक्लियस की न्यूक्लियर इन्वेल्प ख़त्म हो गई, साइटोप्लाज्म के अंदर ये आ गए हमारे पास ये क्रोमोसोम। पॉइंट क्लियर, जस्ट मेरे बेटा ये 5 पॉइंट, ठीक है। इन्हीं 5 पॉइंट में बेटा अगर आपने लिख दिए तो आप लोगों का जो है ना प्रोफेज क्लियर हो गया। मैं दोबारा फिर रिवाइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास है कि क्रोमेटिन क्रोमोसोम के अंदर बदल जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने देखा कि सेल के न्यूक्लियस के करीब 2 सेंट्रियोल पड़े होते हैं, दोनों सेंट्रियोल को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सेंट्रोसोम अपनी कॉपी तैयार करता है, एक इधर आता है एक इधर आ जाता है, और न्यूक्लियस के अपोजिट के पोल की तरफ चले जाते हैं। और चौथा पॉइंट हमने देखा कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ट्यूबुलर प्रोटीन पड़ी होती है, सेंट्रोसोम ट्यूबुलर प्रोटीन को इकट्ठे करते हैं और स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये स्पिंडल फाइबर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। और पांचवा पॉइंट आपने देखा कि सेल के
न्यूक्लियस की न्यूक्लियर इन्वेल्व क्या होती है, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, जब न्यूक्लियस की न्यूक्लियर इन्वेल्व डिज़ोल्व हो जाएगी तो जो है ना क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। जस्ट यही 5 पॉइंट में बेटा आपकी किताब के अंदर यही 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, कोई एक्स और कोई नहीं है। ठीक है, अगर कहें तो मैं आपकी इसकी रीडिंग भी करवा देता हूँ, तो रीडिंग भी कर लें 1 मिनट जल्दी से। मैं आप लोगों को समझा कम रहा हूँ, सिर्फ रीडिंग करवा रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मली कह रहे हो, नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज ए लूज थ्रेड लाइक फॉर्म। लूज थ्रेड लाइक फॉर्म उसे हम कहते हैं, हमारे पास क्रोमेटिन कहते हैं उसको। एट दी ऑनसेट ऑफ द प्रोफेज, यानी प्रोफेज के आगाज़ पे क्रोमेटिन कंडेंस इनटू हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। सिंस द जेनेटिक मटेरियल हैज़ बिन ऑलरेडी डुप्लीकेटेड अर्लियर इन द एस फेज, हो चुकी है पहले। ठीक है, ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द टू सिस्टर क्रोमेटिड। पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ लिया है। बॉन्डेड टुगेदर एट द सेम सेंट्रोमेयर, एक सेम सेंट्रोमेयर के साथ 2 सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होती हैं। ईच क्रोमोसोम आल्सो हैज़ अ काइनेटोकोर, काइनेटोकोर सेंट्रोमेयर। हाँ, ये वाली बात थोड़ी सी रह गई है, ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी वैसे वजाहत कर देता हूँ। देखिएगा, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास बेटा एक क्रोमोसोम है, फ़र्ज़ कर लें, एक ये क्रोमेटिड, एक दो सिस्टर क्रोमेटिड होगी। ठीक है, और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड ये जो है ना सेंटर में हमने पढ़े, ये हमारे पास है सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है। सेंटर वाला पॉइंट हमने सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है, 2 क्रोमेटिड सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है। ठीक है, और इनके पास ना एक यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, इस तरह करके ग्रीन कलर में बना रहा हूँ, एक इधर प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं कनेटोकोर प्रोटीन। ठीक है, कनेटोकोर प्रोटीन। ये जो कनेटोकोर प्रोटीन है ना, ये असल में प्रोटीन होती है, साइट ऑफ अटैचमेंट होती है। हमने पढ़ा यहाँ पे हमारे पास सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से हमने एक स्पिंडल फाइबर बना है, स्पिंडल फाइबर बने हैं ऐसे, ये देखें स्पिंडल फाइबर बना, ये वाला स्पिंडल फाइबर, ये वाला स्पिंडल फाइबर में बड़ा उन स्पिंडल फाइबर, ये 3 तरह के स्पिंडल फाइबर होते हैं। उनमें से एक तरह का स्पिंडल फाइबर होता है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर। काइनेटोकोर फाइबर, वो असल में काइनेटोकोर फाइबर ये जो ना सेंट्रियोल से निकलता है, सेंट्रोसोम से निकलता है और आ जाता है वापस में बेटा, और इस जो है ना में बड़ा कैनेटोकोर प्रोटीन के साथ आके अटैच होता है। जो कैनेटोकोर प्रोटीन नज़र आ रही है आप लोगों को, ये इसके साथ आके अटैच होता है ऐसे। ठीक है, ये असल में साइट ऑफ अटैचमेंट है। क्लियर है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। कैनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज द पॉइंट वेयर द स्पिंडल फाइबर अटैच्ड। स्पिंडल फाइबर जहाँ पे अटैच होता है वही ये पॉइंट है। क्लियर हो गया पॉइंट? ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मेरे पर आ जाओ थोड़ा सा ना, हम आगे थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है तो आगे आ जाए। देर इज़ ए टू सेंट्रियोल, वो तीसरा पॉइंट आ गया, कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। ठीक है, क्लोज टू द न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 में हमें पढ़ा हुआ है, वो सारा वही डिस्कस करें। ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड दस टू जो है ना 2 डॉटर सेंट्रोसोम बन जाते हैं। एक ईच जो है ना जो है ना सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा और 2 हमारे पास सेंट्रोसोम बन जाएंगे। ठीक है, दस फॉर्म। अच्छा, दी बोथ सेंट्रोसोम माइग्रेट, क्या करते हैं, हिजरत करते हैं, जाते हैं टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की ऑपोजिट साइड पर चले जाते हैं। हेयर दे गिव राइज टू द माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन। ठीक है, हेयर दे गिव राइज टू द माइक्रोट्यूब्यूल बाय ज्वाइनिंग द ट्यूबुलन प्रोटीन। मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म के अंदर ट्यूबुलन प्रोटीन होती हैं, ये प्रोटीन इकट्ठे करते हैं और क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा अब जो है ना आगे एक छोटी सी बात और है, दी माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं ना सारे, ओवरऑल मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ। ये देख लें, ये माइटोटिक स्पिंडल क्या होता है, ये उन्होंने बात लिखी हुई माइटोटिक स्पिंडल। देखें, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आए, ये हमने पढ़ा था एक फाइबर हमारे, हमने पता चला कि एक फाइबर ये है, एक फाइबर ये है। ठीक है, एक फाइबर ये है, एक फाइबर ये, फाइबर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इन फाइबर, सारे फाइबर ओवरऑल जितने भी फाइबर बने हुए, इन सारे फाइबर को मजमूई तौर पे हम कहते हैं जो है ना माइटोटिक स्पिंडल। वही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, माइटोटिक स्पिंडल कहलाते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ये देखें माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, अच्छा, द माइक्रोट्यूब्यूल दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। कंप्लीट सेट ऑफ द स्पिंडल फाइबर इज नाउन एज माइटोटिक स्पिंडल। कंप्लीट सेट, तमाम स्पिंडल फाइबर को मजमूई तौर पे आप कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल। बाय दिस टाइम द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर इन्वेल्व हैज़ डिग्रेडेड। 5वां पॉइंट आ गया कि जो है ना न्यूक्लियस और न्यूक्लियर जो है ना वो न्यूक्लियस वो डिग्रेड हो चुका होता है, न्यूक्लियर इन्वेल्व डिग्रेड हो चुकी होती है। ठीक है,
एंड स्पिंडल फाइबर्स हैव इन वे टू द सेंट्रल स्पेस, और जो स्पिंडल फाइबर वो सेंटर की तरफ आ जाती है, ठीक है, क्योंकि पहले सेंटर के अंदर न्यूक्लियस था, जब न्यूक्लियस खत्म हो गया तो जो है ना स्पिंडल फाइबर वो सेंटर की तरफ आ जाती है। मेरे पढ़ाई यहाँ तक ही रहने दें, ये वाला पॉइंट में हम अगले पॉइंट के ऊपर क्लियर कर लेंगे क्योंकि लेक्चर हमारा लंबा और है। ठीक है जी, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।